Very good evening, all of you. I'm going to start binomial theorem, exercise 6.2. I have explained formula and theory in first video. Then please see first video, then you have to start this. Otherwise, if you want to only some solutions, then you are welcome here. This is the 8.2. Find the coefficient of this. तो कोएफिशिएंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए पहले हम समझेंगे। अगर कभी a प्लस बी की पावर n कभी दिया है तो इसका जनरल टर्म जो होता है ये यूं लिखते हैं हम ना, nc0 x की n a की n b की 0 प्लस nc1 a की n-1 b की 1 प्लस nc2 a की n-2 b की 2 प्लस डैश 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 ncr x a की n-r इंटू b की r प्लस ncn a की 0 b की n, ऐसे खुलता है। तो ये जो है ये फार्मूला, ये असल में इसका बीच में जनरल फार्मूला, इसी को हम बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म इक्वल टू, अगर कभी ऐसे दिया हुआ है a प्लस बी की पावर n, अगर ये a और b के रूप में कोई भी चीज दी है तो इसका हम nth टर्म या nth टर्म का जनरल फार्मूला जो है वो ये होता है ncr a की n-r इंटू b की r। ये जो फार्मूला होता है इसको हम r प्लस 1 बोलते हैं। इसी को हम r, थोड़ा सा इसको और समझे, tr प्लस 1। अब ये r प्लस 1 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो r इक्वल टू 0, तो देखिए r इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक। तो ये जनरल फार्मूला कहलाता है। इससे हम बहुत सारे, ये बहुत ही है, इसका बहुत सारे यूज हैं और ये याद भी होना चाहिए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, जैसे a प्लस बी है, x प्लस वाई है, x प्लस 3y है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसमें है, ये क्वेश्चन इसी फार्मूले से करेंगे। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे, r तक टर्म या जनरल टर्म। तो देखिए हमारे पास a की जगह पर क्या है, x है, b की जगह पर यहां पर क्या है, 3 है, और n की जगह पर हमारे पास क्या है, 8 है। ये तीन चीजें हमारे पास हैं। देखिए इस फार्मूले के बाद अब पहले जनरल टर्म लेते हैं, t r प्लस 1 इज इक्वल टू n c r a की n-r इंटू b की r। ठीक है, अब n की जगह पर हम n की वैल्यू रख देते हैं, 8 c r ऐसे रहने देते हैं, a की जगह पर x लिख देते हैं और n की जगह पर 8 माइनस r इंटू b की जगह पर 3 की पावर r। तो हमारे पास 8cr x की 8 माइनस r इंटू 3 की r, ये है। अब हमसे पूछ क्या रही है कि देखिए कोएफिशिएंट ज्ञात करना है, x की 5। देखिए हम इसको x प्लस 3 की पावर 8 को अगर हम एक्सपेंड करें तो कहीं ना कहीं x की 5 आएगा, लेकिन वो हमें इतना एक्सपेंड नहीं करना है, तो हमें x की पावर कितना चाहिए, 5। तो यानी जो यहां पर जो x है, देखिए यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिए।
जो x की पावर ये है 8 माइनस r, और यहां की जो पावर x की 5 है, ध्यान दो ये वाली पावर 5, ये हमें x की 5 होना चाहिए। तो x की 5 यहां पर कब आएगा, यानी 8 माइनस r की जगह पर अगर 5 आ जाता तो x की 5 हो जाता, तो इसके जितने भी मल्टीप्लाई हो रहा जिस चीज से वो सब इसका कोएफिशिएंट हो जाता। कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। कोएफिशिएंट का मतलब जैसे 3x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए देन, अब देखिए तो हमें क्या चाहिए, 8 माइनस r इक्वल टू क्या चाहिए, 5, क्योंकि इसको हमें 5 बनाना है। तो r की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये 5 आ जाए, तो वो हमें चेक करना है। तो माइनस r इक्वल टू 5 माइनस 8, तो माइनस r इक्वल टू माइनस 3, तो r इक्वल टू 3, यानी r की वैल्यू अगर हम इसमें 3 रख दें तो ये x की 5 बन जाएगा। तो ठीक है, अब r की जगह में यहां 3 रख देते हैं, तो 3 प्लस 1 8c3 इंटू 3 की 3, और ये x की 5 हो ही जाएगा, आप रखो चाहे ना रखो, तो यही इसका कोएफिशिएंट है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहां पर आंसर जो है हमारे पास आएगा 8c3 इंटू 3 की 3। अब इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब 8c3 को अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो, यूं भी कर सकते हो कि 8 को हम, देखिए यहां पर 8 यहां पर 3 लिखा है, अगर कभी इसको ओपन करना है तो 8 को 3 टाइम्स जो है इसको, मतलब 3 टाइम्स इसको खोलो। ठीक है, इसको 8 7 6, इसको हमें 8 से डिक्रीज करना है, कितनी बार, 3 बार। तो इसको लिखेंगे 8 पहली बार है, दूसरी बार 1 माइनस कर दिया तो 7, फिर एक और माइनस कर दिया तो 6। कितनी बार हमने खोला, जितनी बार यहां पर होता है। अगर यहां पर 5 बार होगा तो इसको लिखेंगे 8 7 6 4 5 4, यानी 4 बार, 5 बार खोलेंगे। 3 बार है तो 3 बार खोलेंगे। फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, 1 से 3 तक मल्टीप्लाई, 1 से 3 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 2 3, यानी 1 2 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया, देखिए 3 2 जा 6, तो ये काम खत्म हो गया इसका। 3 3 जा 9, 3 जा 27 मल्टीप्लाई, 8 7 जा 56 मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 2 कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, और फिर 5 7 जा 35, 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13, तो ये अपना हो गया 2 6 5 11 1 1 2 3 2 5 और 1 1512, इसका आ गया 1512। तो इसका आंसर क्लियर है, हो गया। जनरल फार्मूले से ही सब अधिकतर सवाल होंगे, यहां पर अभी हमें वही काम करना है, सिंपल तरीका। जनरल फार्मूला T, R की जगह पर क्या, R प्लस 1 इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे, तो N की जगह पर हम लिखेंगे 12, C R की जगह R ही लिखेंगे, A की जगह पर A लिख दिया हमने, N की जगह 12 माइनस R इंटू B की जगह माइनस 2 भी लिखा है कि R। अब हमें देखिए क्या चाहिए, इसको सॉल्व कर लिया हमने, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। 12 C R A की 12 माइनस R इंटू माइनस 2 की R इंटू B की R, यानी 12 C की R और माइनस 2 की R, है ना, यहां 2 है, और फिर A 12 माइनस R इंटू B की R, यहां पर हमें है। अब हमारे पास देखिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ A की 5
और बी की 7, यानी कि ए की 5 होना चाहिए, यानी ए की पावर क्या है 12 माइनस आर, तो 12 माइनस आर किसके बराबर होना चाहिए, ए की पावर यहां पर देखिए 12 माइनस आर है तो ए की पावर यहां क्या 5, अगर यहां पर 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तभी इसका कोएफिशिएंट बनेगा ये, तो हम यहां पर 5 लिख देते हैं। तो माइनस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 12, तो माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 7, तो आर इज इक्वल टू 7। अब आप देखो ये आर अगर हम 7 रख देते हैं तो ये ए की 5 और बी की 7 बन जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारा ए की 5 बी की 7 जब ये बन जाएगा तो ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ये इतना। तो ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 12C7 और माइनस 2 की पावर 7, और ये तो अपना चाहो तो लिखो चाहे तो ना लिखो, हमें कोएफिशिएंट चाहिए तो आप लिख लो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ए की 5 और बी की 7। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास आंसर आएगा -2 की पावर 7 इंटू 12C की 7। अब इसको सॉल्व करके देखें, चलो सॉल्व करके भी देख लेते भाई। अब आप देखो एक फार्मूला और भी है, NCR इक्वल टू क्या होता है NCN माइनस आर, इससे क्या हो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ये, तो -2 की पावर 7 इंटू 12 माइनस 7, तो हो गया, सॉरी यहाँ माइनस है, तो -2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 12C5। अब इसको खोलेंगे हम, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, -128 ये आ गया। फिर इसके बाद इसको भी हम खोलेंगे, 12 को हम कितनी बार खोलेंगे 5 बार, तो 12, 11, 10, 9, 8 बाई, अब ये 5 जो है 1 से 5 तक नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 तक है, ठीक है। अब देखिए आप 3 4 जा, यहां पर हम ध्यान देते 3 4 जा 12, ये 12 कट गया, और 5 1 जा और 5 2 जा, ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे पास -128 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, ये हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो ये हो गया -128 मल्टीप्लाई 11 9 जा 99, 99 का 8 में मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72 और 8 9 जा 72 और 7 79, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दें हम। देखिए पहले हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया है, फिर अब इसमें करेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 2 जा 1, 2 4 1 5, 2 1 जा 2, फिर 9 8 जा 72, 2 कैरी 7, 9 2 जा 18 और 7 25, 5 कैरी 2, 9 1 जा 9 2 11, ठीक। फिर 7 7 8 जा 56 6 और 7 2 जा 14 और 5 19 और 7 1 जा 7 और 1 8। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 7 13 11 10 माइनस, तो -10376, तो ये अपना आंसर ये आ गया, यही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, केवल हमें जनरल टर्म लिखना, तो वही का वही टर्म हमें लिखना है, जनरल टर्म TR+1 इज इक्वल टू NCR A की N-R इंटू
बी की आर। ये क्वेश्चन है एक्स की 2 माइनस वाई। अब एन की जगह पर हमें ये नंबर लिखना है 6, सी आर ए की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखना है, एन की जगह पर 6 माइनस आर इंटू बी की जगह पर माइनस वाई की पावर आर। इसका जनरल टर्म ये लिख दिया। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा 6CR इंटू एक्स की, देखिए 2 की पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस आर, और ये जो है -1 मल्टीप्लाई वाई की पावर आर लिखा है तो इसको हम और लिख सकते हैं 6CR, और एक्स की 12 माइनस 2R इंटू -1 की R इंटू वाई की R। ये हमारे पास जनरल टर्म आ गया। इसको और कुछ नहीं कर सकते, बस इतना हो गया। इसका भी जनरल टर्म में लिखना फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन है जनरल टर्म TR+1। फिर लिखेंगे n की जगह 12CR, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर इंटू बी यानी -XY की पावर आर। हो गया। अब देखिए आप, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 12CR एक्स की 24 माइनस 2R इंटू -1 की आर इंटू एक्स की आर इंटू वाई की आर। 12CR एक्स की पावर आर, एक्स की पावर 24 माइनस 2R। देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम होता मल्टीप्लाई होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर 24 माइनस 2R प्लस आर, ये वाला है ना, इसके साथ फिर -1 की आर इंटू वाई की आर। अब हमारे पास ये हो गया 12CR 12CR एक्स की 24 माइनस आर, क्योंकि यहां -2R में से 1 घट जाएगा तो -R इंटू वाई की -1 की पावर आर इंटू वाई की आर, ये लिख सकते हो गया। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो देखिए फोर्थ टर्म में जैसे ऐसे लिखते हैं, फोर्थ टर्म यानी ये फोर्थ टर्म को लिखेंगे T+3+1 ऐसे लिखेंगे। तो R की जगह पर ये 3 आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं। इसमें देखिए फार्मूला अपने पास है TR+1 इक्वल टू NCRAR और इंटू बी की आर। हमारे पास देखिए सब दिया है, A इक्वल टू एक्स दिया है, B इक्वल टू -2y दिया है ये, और n इक्वल टू 12 दिया हुआ है, और r इक्वल टू 3 दिया है। बस केवल आपको वैल्यू रखनी है। फाइंड फोर्थ टर्म हमें ज्ञात करना है। तो फोर्थ टर्म इक्वल टू 3+1, यही r है, इसको r बोलेंगे तो r की जगह हमें 3 लिखना है। तो n की जगह 12, c r की जगह 3 इंटू फिर a की जगह पर x 12 माइनस 3 इंटू वाई, b की जगह -2y -2y, r की जगह 3। अब आपका ये फोर्थ टर्म आ गया 12C3 x की 9 -2 की 3 y की 3 -2 2 या 4 2 या 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
फिफ्थ क्वेश्चन है, चलिए -8 मल्टीप्लाई, ये -8 इसको खोला -8 और ये 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10, 12 को 3 यहां पर लिखा है तो 3 इसको अप टू मतलब 3 टाइम्स खोलना है इसको, 12 से लेकर के उसको डिक्रीजिंग में, तो 12 11 10 जितनी बार ये होता है उतनी बार इसको 1 1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ और नीचे इसको जो लिखा, अब देखिए 3 बार है तो 12 में से 1 घटाया, पहला 12 1 घटाया 11 फिर 1 घटाया 10, अब ये 3 है तो इसका मतलब 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये फार्मूला था सिंपल, ठीक है। और यहां x की 9 y की 3 ये आएगा। अब देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 10 2 जा, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए -8 2 जा 16 या 10 2 जा 20, 20 2 जा 160, 160 11 जा तो 0 11 6 जा 66, 11 1 जा 11 और 6 17 है ना, तो -x की 9 y की 3 यही आना चाहिए, ठीक आ गया, तो ये इस तरह से हो जाएगा। 6th क्वेश्चन वेरी सिंपल, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, वेरी सिंपल है, आप इसको केवल ध्यान रखें कि जनरल टर्म क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दें, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की एन माइनस आर इंटू बी की आर, मतलब अगर a प्लस बी की पावर n हो तो ये फार्मूला होता है जनरल टर्म का, है ना, क्योंकि n यहां तक होता है। अब यहां पर हमें r की जगह पर क्या चाहिए और n की जगह पर फिर, है ना, a और b की जगह पर, तो ये हमारे पास दिया है, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए आप देखिए a की जगह पर हमारे पास दिया है 9x और b की जगह पर हमारे पास दिया है -1/3 रूट x। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है सही है, और x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि नहीं तो डिफाइन नहीं होगा ये, और n इज इक्वल टू कितना दिया है 18 दिया है, r इज इक्वल टू कितना दिया है ये 12 दिया है, क्यों, क्योंकि आपको ये देखिए अब आप t13 हमें निकालना, 13th टर्म, तो इसको हम क्या लिखेंगे t12 प्लस 1, तभी तो 13 आएगा, एक तो 0 भी रहता है उसमें, इज इक्वल टू फिर क्या लिखेंगे n यानी 18 c r यानी 12 a यानी 9x और इसकी पावर n माइनस आर इंस 18 माइनस 12, ये देखिए 12 इंटू बी की जगह पर -1/3 इंटू एक्स की 1/2, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ऐसे x की पावर 1/2 ही होता है ये कि 12, अब यह l इक्वल टू 18 C12 इंटू 9, 18 में से 12 माइनस हुआ 6 इंटू एक्स की 6, इधर देखते हैं -1 की 12 अगर हम लिखें तो ये माइनस हट गया, 1/3 की 12 इंटू एक्स की 1/2 की 12, ऐसे हम लिख सकते हैं, 1 का भी 12 लिख सकते हैं, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, -1 का 12 का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो निगेटिव नहीं आएगा इसमें, तो 12 18 C12 और ये -1 की पावर 12 है, तो इवन नंबर में जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव 1 आएगा, तो ये 9 की 6 इंटू एक्स की 6 इंटू, अब इधर देखिए यहां पर है 1/3 की
12 इंटू एक्स की, देखिए यहां पर ध्यान देना है, यहां 2 1 जा और 2 6 जा, तो यहां पर क्या आएगा एक्स की 6। तो अब आप ये देखिए कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें कि एक्स की 6 और एक्स की 6 नीचे ऊपर कट गया। अब और भी देखिए 18 C 12, ये तो 3 की पावर, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, इंटू 1/3 की 12। अब देखो 6 2 जा 12, ये भी 3 की 12 हो गया, तो ये जगह 18 C12 इंटू 3 की 12 और इसके इंटू 1/3 की 12। अब ये भी कट जाएगा, देखिए इससे ये कट गया। अब हमारे पास केवल आ गया 18C की 12, 18C की 12, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 18C की 12 का क्या होगा, अब आप देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है, NCR इक्वल टू NCN-R, इससे क्या है थोड़ा फार्मूला छोटा जाएगा, तो 18C12 इज इक्वल टू 18C 18-12 इज इक्वल टू 18C6। अब देखिए यहाँ 12 बार आ रहा था, यहाँ 6 बार, यहाँ 6 बार ओपन करना पड़ेगा, तो 18 को हम लिखेंगे 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 बार था तो इसको हमने 18 को 6 बार 1 1 माइनस करते हुए डिक्रीज किया। फिर नीचे 6 है तो इसको 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ये 4 है, मल्टीप्लाई 6। अब आप देखिए 6, ये देखिए ये जो है 3 6 जा 18, तो ये 18 कट गया, 5 1 जा 3 जा, तो ये कट गया, 4 4 जा, ये कट गया, 2 2 जा, ये कट गया। अब हमारे पास जो बचा है 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13, इनका मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 17 3 51, 51 दूना 102, 102, तो ये हो गया यहां से यहां तक, मल्टीप्लाई 14 दूनी 28 और 3 42, 14 एकम 14 और 4 18। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, यहां इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, फिर 8 2 जा 16, पूरा इधर आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर 1 2 जा 2 0 1, अपने पास क्या आएगा 4 6 5 8 1, 18560, 18560 64, ठीक है, करेक्ट हो गया। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो ये इसका मिडिल टर्म हमें निकालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा। देखिए मिडिल टर्म थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपका टर्म, इसको समझ लीजिए, थोड़ा समझाना है, फिर इसके बाद मिडिल टर्म निकालेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर a प्लस बी की पावर कितना दिया है 4 दिया है। अब आपको एक नियम है कि जब भी कभी एक्सपेंड करेंगे तो इसके जितने भी n की वैल्यू होती है उससे 1 टर्म ज्यादा होता है, तो इसके कितने टर्म होंगे, अगर ये 4 है तो कितने टर्म होंगे 5 टर्म होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 4 इवन है, ये इवन नंबर है ना, तो इसका देखो मिडिल टर्म क्या आएगा, ये आएगा, ये वैल्यू आएगी मिडिल टर्म। ध्यान से देखिए ये 4 बार है तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 5 टर्म तक खुलेगा, तो मिडिल टर्म देखिए 5 टर्म तक, ये मान लीजिए इसको खोला हमने, तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म तक हमने मान लिया खोला हमने इसको,
तो बीच वाला टर्म देखिए क्या है 1, यानी थर्ड। अब ये थर्ड कैसे निकलेगा, इस नंबर को हाफ करके 1 ऐड कर दो, यानी 4/2 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो देखो थर्ड टर्म। मान लीजिए यहां पर a प्लस b की पावर 8 होता, तो ये फिर 9 टर्म देता। तो कितने टर्म देता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म देता है। अब आप देखो फिर यही देखो कि इसका फिर कितने टर्म मिडिल टर्म कौन सा होगा, देखिए मिडिल टर्म ये वाला टर्म होगा ये। तो देखिए 4 इधर छोड़ दिया, 4 इधर, मिडिल टर्म आया। ये कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ कैसे आएगा, 8/2 + 1 कर दिया, तो ये आया क्या, फिफ्थ टर्म आया ना ये। तो इसका मतलब यहां पर जो भी फार्मूला होता, अगर ये इवन है तो इसका n/2 + 1 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b की पावर अगर n है और इफ n क्या है, इवन है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या आएगा, n/2, यानी जो भी पावर होगी उसका हाफ + 1 थर्ड टर्म, ये टर्म जो है मिडिल टर्म कहलाएगा टर्म। ये तो हो गया इवन अगर है। अब ओड के लिए भी हम देख लेते हैं, ओड होगा तो कितने होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रटने से कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी किताब में पूरा लिखना है, नहीं तो शॉर्टकट भी होते हैं बहुत सारे। अब आप देखिए, अगर अब हम देखते हैं, देखिए एंड a प्लस b की पावर मान लीजिए 4 है। अब जब भी इसको खोलेंगे कितने टर्म आएंगे, 5, यानी 1, सॉरी यहां पर हमने 3 ले लिया, तो इसको 3 है तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब आप देखिए इसमें 4 टर्म जब होंगे तो इसका मिडिल टर्म 2 टर्म आएंगे, ये वाला और ये दोनों मिडिल टर्म है। तो ये सेकेंड और थर्ड है, ये देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो देखिए ये सेकेंड और थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड और थर्ड टर्म कैसे आएगा, इसको आप क्या करो, 3 + 1/2 और 3 + 1/2 + 1। अब आप इसको सॉल्व करो जरा, तो देखिए क्या 3 1 4 यानी सेकेंड, एंड 3 1 4/2 यानी 2 2 4 2 1 3 थर्ड टर्म। देखो ये दे रहा ना, यानी ये सेकेंड और थर्ड, देखो ये सेकेंड और थर्ड बता रहा है ये, यानी इसकी जो पावर है इसमें हम क्या करते हैं, जितने वे एक्सपेंड करते हैं 3 + 1/2, एक तो एक टर्म आएगा, और 3 + 1/2 तो है ही, इसके अगला वाला टर्म 1 ऐड कर दो, तो ये टर्म आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। a प्लस b की पावर मान लीजिए हमने लिया 5 लिया, तो यहां पर 6 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब मिडिल टर्म कौन सा होगा, देखिए 1 2 3, 1 2 इधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, तो ये मिडिल टर्म ये होंगे। देखिए ये मिडिल टर्म होगा, ये मिडिल टर्म, ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया, मिडिल टर्म क्या, थर्ड फोर्थ। फिर हमने क्या किया, इसी को 5 + 1/2 थर्ड टर्म एंड 5 + 1/2 + 1 थर्ड टर्म, तो यह क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म ये हो गया 516/2 यानी थर्ड टर्म हो गया, एंड 516 यानी थर्ड + 1 यानी फोर्थ टर्म हो गया। तो देखिए ये फार्मूला निकल रहा ना, 3 4 दे रहा है, तो इसका मतलब अब जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए अब जनरल फार्मूला बताते हैं आपको, a प्लस b की पावर अगर कभी n दिया है और n क्या है, ओड है, तो मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू
कौन सा टर्म आएगा, n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म, ये दो मिडिल टर्म आएंगे टर्म। अब आप सवाल इसको कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब ये सवाल आपसे समझे मिडिल टर्म निकालने का। देखिए ओड इवन दोनों दिए हैं तो आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको थोड़ा सवाल चेक कर लेते हैं कि सवाल गलत सलत तो नहीं लिखा है। 7 और 8, 3 - x की 3/8 और x/3 + 9y की पावर 10, राइट। अब आप देखिए इसको क्या निकालना, मिडिल टर्म निकालना है। तो इसके मिडिल टर्म वेरी सिंपल है, आप निकाल सकते हैं। फिर भी आप इसको समझें, आराम से समझेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहां पर हमारे पास है 3 - x³/6 की पावर 7 है। अब आप देखिए ये पावर देखिए, यहां पर पहले हम यही सवाल करेंगे तो इसलिए देखिए n = हमारे पास क्या दिया है, 7। अब ये क्या है, ओड है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म्स कितने होंगे, होगा n+1/2th टर्म एंड n+1/2 + 1th टर्म, यही होगा। अब n की जगह हमें 7 लिखना है, तब आप देख लीजिए 7 1 8 यानी 7 + 1/2th टर्म एंड 7 + 1/2 + 1th टर्म = 718/2 यानी 4th टर्म एंड 7 + 1/2 यानी 4 1 5th टर्म। अब हमें क्या मतलब हुआ इसका कि हमें 4th टर्म और 5th टर्म दोनों टर्म निकालने हैं, ये इसके मिडिल टर्म होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4th टर्म निकालेंगे, ठीक है। 4th टर्म देखिए, 4th टर्म T4 = T3 + 1। अब फार्मूला क्या होगा, n यानी देखिए फार्मूला हमने लिखा था, तो n की जगह 7c, r की जगह 3, a की जगह पर 3 है, 7 - 3 इंटू b की जगह पर क्या है, -x³/6 की पावर r यानी 3। ये अलग है, इसको ध्यान रखना है, अलग है ये हो गया। अब आप देखिए पहला मिडिल टर्म क्या आएगा, 7c3 इंटू 3 की 4 इंटू -1 की क्यूब इंटू x की क्यूब का क्यूब बाई 6 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंपल। अब आप देखिए ये माइनस तो इवन बार नहीं है, ओड बार है, तो माइनस तो रहेगा यहां पर, ठीक है, माइनस तो यहां पर रहेगा, तो माइनस यहां पर रहेगा, अपने को देखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए 3 बार है तो इसको 7 6 और 5 लिखा, बाई 1 × 2 × 3 लिखा। फिर ये 3 कितनी बार है, 3 × 3 × 3 × 3 बाई 6 6 6 मल्टीप्लाई x की 6, ठीक है। 3 3 जो 9 हो जाएगा, सॉरी यहां पर 9 होगा, तो यहां पर 9 होगा, यहां पर 9 हो जाएगा। देखिए 3 3 जो 9 हो गया, 6 की 3 है, 3 बार लिख दिया, इसको 4 बार लिख दिया, ठीक है। अब इसको काटना शुरू करते हैं, कैंसिल करें, कैसे, देखिए 3, देखिए ये 6 से ये 6 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया,
और कोई कटेंगे नो। अब यह देखिए ये 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब हमारे पास क्या बचा, और कोई नीचे नहीं कटेगा, तो यानी क्या हो गया -5 3 जा 15, 15 से जो 105 बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 x की 9। यही हमारे पास आना चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया फोर्थ टर्म। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी करना है ना, तो इसको देखते भी रहें। एंड टी फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू टी 4 + 1 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, n की जगह 7, c 4, a की जगह 3 की पावर 7 - 4 और b की जगह पर -x³/6 की पावर r यानी 4। अब हमारे पास इसको सॉल्व करें। कितने सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इज इक्वल टू, अब आप देखिए 7 4, तो इसको हम 7 6 5 4 बार ओपन कर दिया इसको। 4 का मतलब 1 2 3 4, मेरा कहने मतलब 7 को हम 4 बार ओपन करते हैं 1 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें हम 1 से लेकर 4 तक प्रोडक्ट खोल करके लिखते हैं, यानी 1 4 का मतलब 1 2 3 4, 5 हो तो 1 2 3 4 5, 6 हो तो 1 2 3 4 5 6। ये इसको कितनी बार खोलना है ये बताता है, और खुद जितने नंबर होता है 1 से लेकर वहां तक खुलता है। ये है तरीका इसका। इंटू 3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 4 इंटू x की 3 की पावर 4 बाई 6 की पावर 4। हमने सबको ब्रेक कर दिया। अब -1 की पावर 4 है तो इवन है तो पॉजिटिव हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो इसको यहां पर थोड़ा काट भी लेते हैं, क्यों बड़ा करें। देखिए तो ये 4 से 4 कट गया और 3 2 जा 6 कट गया, तो यहां थोड़ा छोटा हो गया। अब ये 6 की 4 है, ये 3 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 5 जा 35, ऐसे लिख दिया। मल्टीप्लाई, नीचे यहां कुछ नहीं है, 3 3 3, ये खत्म ही हो गया, इंटू एक्स की 12 बाई नीचे क्या है 6 6 6 6। अब इसको खोल देते हैं, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा, और कुछ अब तो नहीं कटेगा जहां तक ख्याल है। तो 35 बाई, देखो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 और x की 12, यही आना चाहिए अगर कोई गलती नहीं है तो, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। अगला है x/3, यहां कर दें इसको, ये यहां पर लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट x/3 प्लस 9y की पावर 10। अब आप देखिए यहां पर 10 है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, n इज इक्वल टू 10, तो मिडिल टर्म क्या होगा, इवन है ये। तो मिडिल टर्म हमने क्या बताया था आपको, अभी इसी में समझाया है। मिडिल टर्म इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म, अगर इवन है तो यही फार्मूला होगा, तो यानी 10/2 प्लस 1 है ना, थर्ड टर्म, यानी 5 2 5 जा 10 और 1 6th टर्म। तो हमें 6th टर्म निकालना, यही मिडिल टर्म होगा इसका, ठीक है। अब हम 6th टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए
चलिए देखिए सिक्स्थ टर्म इक्वल टू, क्या करें हम इसको, 5 + 1, आर की जगह क्या, यही आर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, इक्वल टू एन यानी 10, सी आर की जगह 5, ए की जगह पर x/3 और n माइनस आर यानी 10 माइनस आर यानी 5 इंटू y यानी b की जगह पर क्या आएगा 9y की पावर r यानी 5। बस ये आपका आंसर आ जाएगा, यही मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो 10c5 x की 10 में से 5 माइनस हुआ 5/3 की 5 इंटू, देखिए ये 9 की 5 इंटू y की 5। इसको सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 9 8 7 6 बाई 1 2 3 4 5, ये खुल गया। अब इसको देखिए 9 9 9 9 9 लिख सकते हैं इंटू एक्स की 5 और y की 5, यही होगा क्या, x की 5 y की 5, हाँ ठीक है वही होगा, y की 5। तो हमारे पास अब इसको ब्रेक करें हैं, इसको काटते हैं तो देखिए क्या आएगा, 4, देखिए ये अपना यहाँ 3 की अभी हमने 5 बार है तो इसके नीचे भी 5 बार इसको लिखना पड़ेगा, है ना, 5 बार इसको भी लिखना है। ये 3 की 3 3 3 3 एंड 3 5 बार, ठीक है। अब देखिए 3 3 = 9, दूसरे कलर से करते हैं, इसको लिखेंगे 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 1 3 = 9, कट गया पूरा खत्म। अब ये देखिए 3 से ये 3 कट गया, फिर 4 और ये 2, 4 2 = 8 तो ये भी 8 भी कट गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10 ये भी कट गया। अब हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा तो जो ऊपर बचा उनका मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 9 × 7 × 6 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 × 3, कितनी बार है 3, 1 2 3 4 और इंटू एक्स की 5 इंटू वाई की 5। ये कौन सा है, सेकंड पार्ट है इसका, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 81 81, इसका इतना मल्टीप्लाई किया तो 81 आया, मल्टीप्लाई 9 7 63 63, ये 63 है, मल्टीप्लाई 6 2 = 12 इंटू एक्स की 5 और वाई की 5। अब मारते हैं 36 12 छंग 72 और 3 75, ये हो गया मल्टीप्लाई 81, एक्स की 5 वाई की 5। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर लें हम, 7 5 6 मल्टीप्लाई 81, तो 7 5 6 और 8 छंग 48, 8 पंचे 40 4 44, 8 7 56, 56 और 4 60, ये हो गया 6 8 5 13, 7 1 8 4 12 6, ये होगा 6 1 2 3 6, एक्स की 5 और वाई की 5। तो मेरे हिसाब से यही आना चाहिए 6 1 2 3 6, करेक्ट। Yes, thank you very much. I have done
up to 8 questions. The next question will be in the next video because it is getting lengthy. So thank you very much. I have done up to 8 question and next question. Thank you very much. You are all requested to subscribe, like and share. Thank you very much again.